नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं मंगल से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर। मंगल नाम से ही विदित होता है, ये ग्रह हमारे जीवन में सदैव मंगल करने के लिए ही जाना जाने वाला है, लेकिन सदियों से दाम्पत्य जीवन में चल रहे अमंगल के लिए मंगल को ही जिम्मेवार माना जाता है। मैंने पूर्व में इसके लिए कार्यक्रम करके बताया था। मांगलिक होना, हालांकि आज विषय मांगलिक होने से संबंधित नहीं है, आज का विषय कुछ अलग है, पर फिर भी कुछ बातों को तो अवश्य ही समझना चाहिए। मांगलिक होने का अर्थ होता है अत्यधिक ऊर्जावान होना, यानी ऐसे जातक में आम लोगों की अपेक्षा ऊर्जा कहीं ज्यादा है। मंगल कौन है? ये ऊर्जा है मंगल। काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखें तो प्रथम भाव में मंगल की राशि आपको दिखाई पड़ेगी, मंगल की मूल त्रिकोण राशि। सामान्यतया देखें तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से मंगल को हम क्रूर अथवा पापग्रह कहेंगे, और बढ़ते क्रम में शनिदेव मंगल से ज्यादा पापग्रह हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल शनिदेव से कहीं ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि भौतिक सुखों की चाह में डालकर व्यक्ति से हर तरह के गलत कार्य कराने वाले हैं मंगल, जबकि शनिदेव व्यक्ति को कर्म के बंधनों में डालकर जितना भी दुख कष्ट जातक को दे सकते हैं वो देते हैं, और दुख कष्ट भोग कर जातक निर्मल बन जाता है। ये अंतर है शनिदेव और मंगल में। मंगल कर्म बंधनों में डाल देते हैं, शनिदेव कर्म बंधनों से बाहर निकाल देते हैं। परंतु काल पुरुष की कुंडली में मंगल को पहले स्थान पर जगह कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, क्या कारण है, आज इसकी चर्चा होगी। आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर बली है तो ये बात बहुत छुपी हुई नहीं कि देखकर पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर मंगल का कितना प्रभाव है, इस व्यक्ति की ऊर्जा किस कदर प्रवाहित हो रही है। ऊर्जा है मंगल, और व्यक्ति को देखकर यह जाना जा सकता है, भांपा जा सकता है कि इस व्यक्ति का मंगल किस स्तर का है। क्योंकि मंगल बली तो जातक अत्यंत साहसी, और मंगल कमजोर तो निसंदेह व्यक्ति दबू प्रवृत्ति का, कायर प्रवृत्ति का। मंगल का बली होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के दम पर निसंदेह आग में भी कूद जाए। कहते हैं कि मंगल जब बली हो तो लोग आग से खेलते हैं, और मंगल कमजोर हो तो घर से बाहर निकलने से डरते हैं। आपका मंगल किस अवस्था का है, किस अंश पर बैठा है? काल पुरुष की कुंडली में मंगल को प्रथम भाव इसलिए प्राप्त है, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और व्यक्ति के स्वरूप पर आपकी नजर पड़ती है, गोरा काला मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आप कहते हैं कि क्या व्यक्ति का जीवन है, सुखद जीवन है। लालिमा युक्त चेहरा, यानी चेहरे में लालिमा होना, पीलापन नहीं, क्योंकि पीलापन रोग की सूचना है, और लालिमा युक्त सुखद ऐश्वर्यवान जीवन की। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल की राशि होने का अर्थ ही यही, तर्क ही यही है। चेहरे का ये जो हिस्सा है, यही प्रथम भाव है। मंगल रक्त का कारक है। इसका एक मतलब यह भी है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें बाकी के हाथ और पांव में नहीं, यहां होती है। असल में ऊर्जा का संचार यहां चाहिए होता है, रक्त संचार यहां चाहिए होता है, जरूरी नहीं है हाथ पांव में। हाथ पांव से कमजोर व्यक्ति भी अगर दिमाग से बुद्धिमान है, यानी रक्त संचार बहुत तीव्र है, ऊर्जा उसके दिमाग में गजब की है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत गजब की है, तो जाहिर सी बात है कि हाथ पांव वालों से वो काम करवा लेगा। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल की राशि है। मंगल जन्म कुंडली में जब बलवान हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि एक गरीब से गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी
अपने धैर्य, अपने साहस, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के बदौलत हर कुछ हासिल कर सकता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल का होना निसंदेह श्रेष्ठ है। षष्ठ में भी ये अच्छा फल देते हैं। मंगल ऋण के कारक हैं। इस अवस्था में ये अच्छा फल देते हैं, परंतु ऐसा जातक ऋण दे कभी नहीं सकता। यानी जिस चीज के वो कारक हैं वो चीज किसी को मत दीजिए आप, सीधी सी बात है। लेते हैं तो आपको जिस मद में आपने ऋण लिया है उसी मद में खर्च करिए, तो आप ऋण से ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे। ये मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक माने गए हैं। इस भाव में होना जातक को हर तरह से सफल कर देता है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो मंगल काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव लिए हुए हैं, उस मंगल को काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव क्यों मिला हुआ है? प्रथम भाव तो समझ में आता है कि यहां रक्त संचार सबसे ज्यादा जरूरी है मस्तिष्क में, सो इसलिए अष्टम में क्या है? काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि जो बनती है वो मंगल की बनती है, तो यहां से क्या संबंध है? प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो जितनी आवश्यकता आपके मस्तिष्क को रक्त संचार की है, वहीं कमर से नीचे यानी आपके गुप्तांगों में भी रक्त संचार की आवश्यकता उतनी ही है। इसके लिए आपको ओशो की वो कहानी जो जापानी गुरु लाओ त्से के द्वारा बताई गई है, वो एक बार अवश्य समझनी चाहिए। जापान में नाभि से नीचे के जो भाग हैं, जिसमें 2 इंच नीचे का जो हिस्सा है, उसे तानदेन कहते हैं। ये मैंने कहा कि ओशो की जुबानी है, आप इसे सुनिए और समझिए। आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति अपने जीने की जो उसकी क्रिया है, प्रक्रिया है, वो बेहद अलग होती जा रही है। केवल वो दिखावे के लिए जीता है, लेकिन अंदर से खुशी, संतुष्टि कब हो? जब वो दाम्पत्य जीवन में भी सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हो, और वो नहीं है, क्योंकि श्वास लेने की प्रक्रिया अर्थात रक्त संचार की प्रक्रिया, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जहां श्वास सही मात्रा में न पहुंच पा रहा हो, रक्त प्रवाह सही से न हो रहा हो, वो अंग धीरे धीरे शिथिल और कमजोर पड़ जाएगा, वो कोई भी अंग क्यों न हो। तो कुंडली का जो अष्टम भाव है वो आपके गुप्तांगों को प्रदर्शित करता है। और जैसा मैंने कहा कि जापानी ये गुरु लाओ त्से की जुबानी देखे तो तानदेन, जहां वायु का प्रवाह यानी हमारे श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो तानदेन पर जाकर के पड़नी चाहिए, जबकि हमारी जो प्रक्रिया आज के समय में श्वास लेने की है वो हम ऊपर से ही अपने इस प्राण वायु को बाहर निकाल देते हैं। यानी श्वास को खींचा और फिर छोड़ दिया। श्वास लेने की प्रक्रिया की बात आई तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम सबों को अगर देखें तो श्वास तौल करके मिला हुआ है। पहले के समय में अगर ऋषि महर्षि जो 1000 वर्ष जी लेते थे, ऐसा नहीं है कि उनको 1000 वर्ष की आयु प्राप्त थी। 1000 वर्ष की आयु किसी को प्राप्त कभी नहीं थी। हर काल में जो लंबा समय जिया है, हर काल के आयु का जो परिमाप था वो उसी हिसाब से था। यहाँ पर अगर कलयुग में 100 वर्ष की है तो ये 100 वर्ष भी हम क्यों नहीं जी पाते? हमारे सांस लेने की प्रक्रिया के कारण हम जल्दी जल्दी अपने श्वासों को लेकर समाप्त कर देते हैं, और वो तौल के हमें प्राप्त है। अतः वो जितने भी जीव जो बहुत धीमी रफ्तार से श्वास लेते हैं, उनके जीने का जो समय है, काल है, वो बहुत लंबा है। तो श्वास लेने की प्रक्रिया की बात चल रही थी कि श्वास लेने की प्रक्रिया हम कहाँ से करते हैं। तो आज के इस परिवेश में अपने आप को बॉडी बिल्डर जो दिखाने वाले हैं, सीना अपना चौड़ा करके दिखाना चाहते हैं, जिन जगहों पर प्राण वायु अधिक पहुंचेगी वो जगह निसंदेह खिला खिला दिखाई पड़ेगा। तो प्राण वायु को खींचा सीने तक और सीना फुलाया। पेट बढ़ने से ऐसा कौन नहीं है जो संकोच करता है, भागना नहीं चाहता है। लेकिन पेट अब इसका भी दुरुपयोग न हो। कई लोग ऐसे हैं जो पेट बढ़ाए ऐसे घूम रहे हैं जो केवल बोझ की तरह है। ऐसी भी बात नहीं। सामान्य प्रक्रिया में अगर पेट बढ़ रहा है तो ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप श्वास को नीचे लेकर के जाएंगे तो श्वास वहां तक प्राण वायु पेट तक पहुंचेगी। तो पेट तक पहुंचे शरीर के हर अंग में जहां जहां तक प्राण वायु पहुंचेगी, यानी रक्त संचार होगा, मंगल जहां जहां पहुंचेंगे वो जगह अपने आप में ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा, वो जगह खिल जाएगा। तो वो पेट भी है, तो पेट भी फैलेगा थोड़ा। लेकिन अनियंत्रित खाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सही भोजन, सही आहार, और इसके बाद भी आपका पेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है आप बड़े शांति के साथ
और श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, जो लोग सुखद जीवन जी रहे हों, क्योंकि दुख की स्थिति में, क्रोध टेंशन की स्थिति में प्राण वायु, रक्त संचार तानदेन तक नहीं पहुंच पाता, ये ऊपर से ही बाहर निकल आता है। तो बारी आती है अष्टम स्थान में हमारे गुप्तांगों का, ये भाव कालपुरुष के गुप्तांग का भाव है, उसी से वो प्रदर्शित होता है। अब वहां पर जब प्राण वायु सही स्थिति में पहुंचेगी तो रक्त संचार सही से होगा, अर्थात रक्त संचार की दूसरी सबसे ज्यादा आवश्यकता वहां पर है, यानी गुप्तांगों में। उससे क्या होगा? चेहरा खिला तभी रहेगा जब आपका दाम्पत्य सुखद होगा, जब आप दाम्पत्य जीवन में सुखी होंगे। जबकि ओशो की जुबानी आज के इस परिवेश में पहलवान या बहुत ज़्यादा शारीरिक फिटनेस दिखाने वाले लोग केवल प्राणवायु को ऊपर ही रखते हैं और फलस्वरूप धीरे धीरे वो अपने गुप्तांगों से कमजोर होते चले जाते हैं, जहां उन्हें नपुंसकता तक को देखनी पड़ती है। ये ओशो की जुबानी। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि मंगल की राशि अष्टम में इसलिए है क्योंकि वहां भी रक्त संचार सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये मंगल हम सबके जीवन में जिस तरह का प्रभाव दे रहे हैं, मैंने आपको बताया कि क्रोध, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल बली अवस्था में हो, उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। अब सवाल ये उठता है कि धैर्य की कमी मंगल के कारण होता है, तो धैर्य किसके कारण होता है? ये भी मंगल के कारण ही होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित न हो, पापक ग्रह से दृष्ट न हो, शुभ ग्रह जैसे गुरु से दृष्ट हो, चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष के न हो, इनसे दृष्ट हो, बुध से दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में जातक निसंदेह धैर्यवान होगा, निसंदेह धैर्यवान होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में मंगल की ये स्थिति तय करती है कि आप कितने धैर्यवान, कितने सुखद जीवन जीने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो अब तक आपने एक बात तो समझ ही लिया होगा कि कुंडली किसी भी लग्न की हो, अब जो मैं बातें आपको बताते चल रहा हूं, मेरे कार्यक्रम देख रहे दर्शकों को यह पता हो जाना चाहिए या हो गया होगा कि लग्न कोई सा भी हो। जैसे मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली है तो यहां मंगल अकारक होते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या मिथुन और कन्या लग्न के जातकों को मस्तिष्क में ऊर्जा की, अष्टम में ऊर्जा की, यानी अष्टम भाव से संबंधित विभागों में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती? होती है। इसीलिए अगर मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रह किसी भी, कोई भी ग्रह हो और लग्न कोई भी हो, हर लग्न में हर ग्रह की हमें आवश्यकता है। प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें किस ग्रह को बलि करना चाहिए, कौन सा ग्रह मारक या अकारक है। मारक या अकारक एक सूत्र है जिसे समझिए। ज्योतिष को जितनी गहराई से आप समझेंगे, जितने ऊपर स्तर तक आप पहुंचेंगे, आपको एक बात समझ में आ जाएगा जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि ग्रह तत्व हैं। पंच तत्व से ये शरीर बना है और इन्हीं पंच तत्वों को ये ग्रह प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें से ऐसा एक भी तत्व नहीं है जो हमें नहीं चाहिए। हमें हर तत्व चाहिए, इन्हीं तत्वों पर हम जीवित रहेंगे। तो हमें हर तत्व को अपने शरीर में बना करके रखना। अब बारी आती है बैलेंस की। तो प्रकृति ने ऑलरेडी ग्रहों के माध्यम से ही समझ लीजिए बैलेंस कर दिया है कि ये तत्व इतना, ये तत्व इतना, और इन सभी तत्वों को मिला करके आप बने हैं। तो किसी में कोई तत्व ज्यादा है, किसी में जल तत्व ज्यादा है, तो किसी में अग्नि तत्व ज्यादा है, किसी में ऊर्जा ज्यादा है, तो किसी में स्थिरता ज्यादा है। तो प्रकृति ने हर किसी को एक सिस्टम में बनाया है। तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई ग्रह हमारे लिए काम का नहीं, हर ग्रह हमारे लिए काम का है। तो मंगल, ये चाहे आप किसी भी लग्न के हो, ऐसा नहीं है कि मंगल का आपके जीवन में उपयोगिता कम है या आपके लिए अकारक ग्रह हैं तो इनको समझना नहीं, इनको बलि नहीं करना। मंगल कमजोर तो पुरुष है तो वीर्य कमजोर, क्योंकि रक्त से वीर्य। मंगल कमजोर तो आपकी ऊर्जा कमजोर, मंगल कमजोर तो आपकी चाहत कमजोर, मंगल कमजोर तो आपकी तर्क शक्ति कमजोर। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना, पंचम भाव से मंगल का संबंध बनना जातक को उच्च कोटि का तार्किक बना देता है। ऐसा जातक कम पढ़ा लिखा भी हो लेकिन अपने तर्क के दम पर बड़े बड़ों को, अच्छे अच्छों को झुका देता है। मंगल जब भी पंचम से संबंध बनाते हैं जातक को तार्किक बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इसीलिए ये मंगल जब शुक्र के साथ संबंध करते हैं तो ऊर्जा, और शुक्र विशेषकर पुरुष की कुंडली हो तो मंगल, जैसा मैंने कहा, शुक्र वीर्य के कारणों में से है। वीर्य का इस्तेमाल कहाँ होना है उसको प्रदर्शित करते हैं, और बनने की जो प्रक्रिया है उसमें मंगल का योगदान है। फलस्वरूप ये शरीर में
अव्यवस्थित या अनियंत्रित हो जाता है और उस अवस्था में जातक बिना विचारे गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। जन्म कुंडली में मंगल जब भी पीड़ित होंगे, अब ये पीड़ित कैसे होते हैं, तो जब युति में होते हैं राहु के साथ, शनि के साथ इनका संबंध बनना जीवन में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करता है, दुर्घटना इत्यादि संभावनाओं को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में जातक के ऑपरेशन की भी संभावनाएं बन जाती हैं। हालांकि मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में कहा कि मंगल और शनि के दृष्टि संबंध में एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि ऐसा जातक इंजीनियर होता है, जन्मजात। जरूरी नहीं कि उसके पास आईटी की डिग्री है या नहीं, वो इंजीनियर तो होता ही है। लेकिन मंगल और शनि के संबंध से दुर्घटना, ऑपरेशन की भी नौबत आती है। राहु के साथ मंगल का संबंध बन जाए तो भी कहीं ना कहीं जीवन काल में जातक के पुरुषार्थ के बावजूद जातक को वो नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार है। जन्म कुंडली में मंगल अंश वाइज कमजोर हो, अस्त हो, मृत हो, नीच राशि में हो, तब भी जातक को परेशानी होती है। और यही मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उच्च राशि में बैठे हों, बली अवस्था में हो, दशम में हो, तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। फिर से वही बात आखिर में दोहराना चाहता हूं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये मंगल व्यक्ति को फंसा देते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने वाला ग्रह नहीं है। ये भौतिक दृष्टिकोण से जातकों को हर सुख देने वाला ग्रह है। सुखों में आपको जोड़ता है, सुख पाने के लिए लालायित करता है और सुख पाने के लिए ही आप प्रयत्नशील होते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है। वहां शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं। लेकिन आज के इस परिवेश में जहां हर व्यक्ति केवल और केवल सुखों के पीछे भाग रहा है, वहां जन्म कुंडली में मंगल का बलि होना अति आवश्यक है। अब सवाल उठता है हम मंगल को बलि करें कैसे? सबसे सरल उपाय है तांबे का कड़ा पहनना। अगर आप मेष लग्न के हैं, अगर आप कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, अथवा आप वृश्चिक धनु लग्न के हैं, मीन लग्न के हैं, तो आप तांबे का कड़ा अथवा तांबे का एक छल्ला बनाकर के अनामिका उंगली में अवश्य धारण करके रखिए। इससे आपके मंगल बली होंगे। वो सभी लोग जिनके अंदर वीर्य से संबंधित परेशानी आ रही है, रक्त से संबंधित परेशानी आ रही है और ये 6 लग्नों में है, वो ये उपाय करें। मंगल को ठीक करने के लिए बाकी के जो लग्न हैं, यानी वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, आपको मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। आप चाहें तो जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति को देखते हुए आप भी तांबे का कड़ा धारण करना अथवा तांबे के पात्र में जल भर करके उसको पीना, तांबे के पात्र का अधिकाधिक इस्तेमाल करना, भोजन में गुड़ का इस्तेमाल करना, लाल रंग के वस्त्रों का धारण करना आप भी अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं, जिनके लिए ये पता है कि जिनकी कुंडली में मंगल कारक नहीं है, परंतु अगर वो किसी ऐसे भाव से संबंध बनाए हुए हैं जहां वो अच्छा फल दे रहे हों, शुभ ग्रह से अगर दृष्ट है, तो आप निसंदेह मंगल को ठीक करने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। इससे आपके मंगल ठीक होंगे और आपके जीवन काल में ऊर्जा का संचार हो सकेगा। याद रखिएगा, मंगल कमजोर तो जीवन ऊर्जा विहीन, और मंगल बली तो चाहे आप किसी भी लग्न के हों, ऊर्जा के साथ ही आपका जीवन होगा और ऊर्जा के साथ ही आप अपने जीवन काल में हर सफलता हासिल करेंगे। आशा करता हूं अपने मंगल को आपने समझा होगा। एक और चीज समझा होगा कि आखिर मंगल जब इतने पापक ग्रह हैं तो काल पुरुष की कुंडली में इन्हें पहला स्थान क्यों मिला, अष्टम भाव में इनकी राशि क्यों है, इस सवाल का जवाब भी आपको आज मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।